भर में करीब 30 लाख लोग संक्रमित, मरने वालों की संख्या भी 2 लाख के पार। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2,06,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 73,849 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या में 3,751 का और इजाफा हुआ है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक 210 देशों में अब तक 29,94,352 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 2,06,969 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 8,78,701 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले और मौतों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। रविवार को दुनिया भर में 73,000 नए केस सामने आए। इसके एक दिन पहले 90,000 केस एक दिन में बढ़े थे और उसमें भी पहले रोजाना औसतन 1 लाख केस दुनिया में बढ़ रहे थे। इसी तरह मौतों की संख्या में भी कमी नहीं आ रही है। दुनिया भर में कुछ मामलों में से करीब 1/3 मामले अमेरिका में आए हैं और करीब 1/4 मौतें भी अमेरिका में हुई हैं। अमेरिका के बाद स्पेन कोविड-19 से दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां 23,190 लोगों की मौत के साथ 2,26,629 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मौतों के मामलों में इटली दूसरे नंबर पर है। इटली में अब तक 26,644 मौतें हो चुकी हैं, जबकि कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,97,675 है। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, यूके, टर्की, ईरान, चीन, रूस, ब्राजील, बेल्जियम जैसे देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। टर्की, यूके, जर्मनी समेत 7 देश ऐसे हैं जहाँ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है और 5 देश ऐसे हैं जहां 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में मौतों का आंकड़ा 55,000 पार कर चुका है। दिल्ली में खुलेंगी दुकानें, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में दुकानें खोली जाएंगी। हालांकि इस दौरान मार्केट या मॉल नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 मई तक लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। सीएम ने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि परसों रात को केंद्र सरकार ने कुछ दुकानों को खोलने का फैसला किया है। हम केंद्र सरकार के उस आदेश को दिल्ली में भी लागू कर रहे हैं। जो जरूरी सेवाओं की दुकानें थी, मसलन दवाई दुकान, किराने की दुकान, फल सब्जी की दुकान वगैरह, वो ऐसे ही चलती रहेंगी। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान सिर्फ उन दुकानों को खोलने की इजाजत है जहां सामान मिलते हैं। सेवा मुहैया कराने वाली दुकानें, मसलन सैलून, पार्लर और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, ब्रांड और मल्टी ब्रांड की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। जो दुकानें खुलेंगी उनमें मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम करना होगा। सीएम ने कहा कि लेकिन इसके अलावा कोई मार्केट तो नहीं खुलेगा, मॉल नहीं खुलेगा। सिर्फ रिहायशी इलाकों में जो दुकानें हैं, स्टैंड अलोन जो दुकानें हैं, गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं, उनको खोलने की इजाजत केंद्र सरकार ने दी है। उन्होंने कहा कि कोई मार्केट नहीं खुलेगी, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल नहीं खुलेगा। कंटेनमेंट एरिया में कुछ नहीं खुलेगा। यहाँ लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा। 3 मई तक हम कुछ और खोलने की इजाजत नहीं देंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 3 मई तक प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। 3 मई के बाद केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद आगे का रास्ता तय करेंगे। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी से अच्छे नतीजे आ रहे हैं। एक मरीज के ऊपर मैं खुद नजर रख रहा हूँ। एक मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, उनको प्लाज्मा दिया गया और उनकी तबीयत में काफी सुधार आज सुबह देखा गया। उस मरीज को देखकर हमारा उत्साह बढ़ा है। प्लाज्मा थेरेपी में विश्वास बढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ वह पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर जाएंगे। अभी आईसीयू में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, लोगों के मन में जज्बा है कि कैसे दूसरों की जान बचा सकते हैं। कल को हो सकता है कि मुसलमान का प्लाज्मा हिंदू के काम आए और हिंदू का प्लाज्मा मुसलमान के काम आए। भगवान ने तो फर्क नहीं किया। हम लोगों ने आपस में दीवारें क्यों पैदा की हैं? हम ये सबक लेना चाहिए कि अगर आपके मन में किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति दुर्भावना आए तो सोच लीजिएगा, हो सकता है कि उसका प्लाज्मा कल को आपके काम आए और आपकी जिंदगी बच जाए।
किसानों के लिए सरकार की बड़ी योजना, केंद्र ने 1820 से बढ़ाकर 3900 किए गए। पंजाब में खास सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू ने कहा, पंजाब के खास सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले विभाग के कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू ने किसानों को भरोसा दिया है कि उनकी फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। किसानों को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि खरीदी कामों की वह निजी तौर पर निगरानी रख रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा किसानों की सुविधा के लिए और खरीद कामों को बिना किसी परेशानी के पूरा करने के लिए राज्य में खरीद केंद्रों की संख्या 1820 से बढ़ाकर 3900 कर दी गई है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नरों को जरूरत के मुताबिक और खरीद केंद्र निर्धारित करने का अधिकार भी दिया गया है। मौजूदा स्थिति के चलते कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा खरीद कामों को सुचारू तरीके से पूरा करने के लिए सभी पुख्ता प्रबंधन किए हुए हैं। भारतीय खाद समेत सभी खरीद एजेंसियां 1925 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीद करेगी। इसके अलावा गेहूं की बोली का समय भी प्रातःकाल 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के ठेकेदार द्वारा मजदूरों को मास्क मुहैया करवाया जा रहे हैं। खरीद एजेंसियों और मंडी बोर्ड अधिकारियों द्वारा भी मजदूरों का अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए यत्न किए जा रहे हैं। आढ़तियों द्वारा किसानों और मजदूरों को सैनिटाइजर और मास्क आदि मुहैया करवाए जा रहे हैं। सभी खरीद केंद्रों में जरूरत के मुताबिक वरदान मुहैया करवा दिया गया है। श्री आशू ने यह भी भरोसा दिलाया है कि सभी किसानों को उनकी फसल की अदायगी 48 घंटों में करवाई जाएगी और सरकारी खरीद कार्य 15 जून 2020 तक जारी रहेंगे। केंद्र को पसंद नहीं आया 50 IRS अफसरों का सुझाव, CBDT की जांच शुरू। लॉकडाउन के बीच गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर IRS अधिकारियों द्वारा किया गया सुझाव उन पर भारी पड़ गया है। केंद्र सरकार को उनका सुझाव रास नहीं आया। रविवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उन 50 IRS अफसरों के खिलाफ जाँच शुरू की जा रही है, जिन्होंने कोरोना से जुड़े राहत उपायों के लिए राजस्व जुटाने की एक अवांछित रिपोर्ट तैयार की है। साथ ही इस रिपोर्ट को बिना अनुमति के सार्वजनिक भी कर दिया। बोर्ड ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए IRS अधिकारियों के सुझावों के बारे में सोशल मीडिया पर रिपोर्ट प्रसारित हो रही है। यह स्पष्ट किया जाता है कि CBDT ने IRS एसोसिएशन या इन अधिकारियों से इस तरह की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कभी नहीं कहा। इन अधिकारियों की ओर से उनके व्यक्तिगत विचारों और सुझावों को सार्वजनिक करने से पहले कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी, जो कि मौजूदा आचरण नियमों का उल्लंघन है। इस मामले में आवश्यक पूछताछ शुरू की जा रही है। ये रिपोर्ट किसी भी तरीके से CBDT और वित्त मंत्रालय के अधिकारी विचारों को नहीं दर्शाती है। बता दें कि CBDT प्रत्यक्ष टैक्स नीतियों के लिए सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था है। वहीं IRS एसोसिएशन ने ट्वीट करके कहा, 50 युवा IRS अधिकारियों द्वारा नीतिगत उपायों का सुझाव देने वाले दस्तावेज को CBDT को विचार के लिए भेजा गया। ये संपूर्ण IRS या आयकर विभाग के अधिकारियों विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बता दें कि देश में 50 IRS अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव भेजकर बताया था कि देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसमें अमीर लोगों से कोविड टैक्स के नाम पर 40% तक टैक्स लेने का सुझाव दिया गया था। IRS अधिकारियों की ओर से प्रधानमंत्री को भेजे गए सुझाव में कहा गया था कि जो लोग एक साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं, उनकी टैक्स रेट 40% तक बढ़ाई जा सकती है। कुछ अन्य सुझाव भी दिए गए हैं, जिनमें संपदा कर वेल्थ टैक्स दोबारा शुरू करना, 10 लाख रुपए से ज्यादा कर योग्य कमाई पर 4% तक, कोविड-19 अधिभार, गरीबों के खाते में 1 महीने में 5,000 रुपए तक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और हेल्थ केयर सेक्टर में कॉर्पोरेट व बिजनेस के लिए 3 साल के टैक्स हॉलीडे का ऐलान शामिल था। केंद्र सरकार ने राज्य को मनरेगा के 36,000 करोड़ रुपए जारी किए। ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों साथ संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों को 36,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जारी कर दी है। मंत्रालय ने 33,300 करोड़ रुपए की राशि मनरेगा
मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कर दी है, जिसमें से 20,225 करोड़ रुपए की राशि पूर्व वर्षों की मजदूरी तथा सामग्री के बकाया को समाप्त करने के लिए जारी की जा चुकी है। स्वीकृति धनराशि मनरेगा के अंतर्गत जून 2020 तक के खर्च की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि मनरेगा के तहत जल शक्ति मंत्रालय और भू संसाधन विभाग की योजनाओं के साथ अभिसरण के जरिए जल संरक्षण, जल पूर्ण भरण और सिंचाई कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन 48 लाख आवास इकाइयों को पूरा करने को प्राथमिकता देनी होगी, जहां लाभार्थियों को तीसरी और चौथी किस्त दे दी गई है। PMGSY के तहत स्वीकृति सड़क परियोजना की निविदाएं तत्काल जारी करने के साथ लंबे सड़क परियोजना को शुरू करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। महिलाओं के चेहरे पर उज्ज्वला योजना ने लाया उजाला। महिलाओं के चेहरे पर उज्ज्वला योजना ने उजाला लाने का कार्य किया है, जिससे हर घर में गैस चूल्हे जलने लगे हैं। केंद्र सरकार कोरोना के कारण लगने वाले लॉकडाउन को लेकर शुरू से ही सजग थी। इस प्रतिबंध के कारण देश में कहीं भी कोई भूखा ना सोए और इसके लिए सरकार ने महिलाओं के हाथों में संबल देना सबसे कारगर समझा। कुछ साल पहले प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच से खुले जीरो बैलेंस जनधन खातों में केंद्र सरकार ने महिलाओं को अप्रैल जून की तिमाही के लिए हर महीने 500 रुपए देने का फैसला किया, ताकि वो अपना घर बार चला सके। साथ ही इन 3 महीनों के लिए मुफ्त सिलेंडर का भी सरकार ने बंदोबस्त किया, ताकि खाने पीने की कोई परेशानी ना हो। प्रधानमंत्री अन्न योजना से देश भर के राशन कार्ड धारकों को अन्न और दलहन भी उपलब्ध कराया गया। रामगढ़ जिले के ताला तांड गाँव की सरस्वती देवी के परिवार को लॉकडाउन में राशन तथा खाते में गैस के पैसे मिले हैं, जिससे उनको काफी सुविधा है। PM गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत सरकार के द्वारा 97.8 लाख मुफ्त उज्ज्वला सिलेंडर दिए जाएंगे। PMUY लाभार्थियों को अगले 3 महीनों तक इसकी निःशुल्क आपूर्ति की जाएगी। पहले रिफिल के लिए 803 रुपए की राशि सभी लाभार्थियों के अकाउंट में भेज दी गई है। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के चेहरे पर उजाला ला दिया है। मांडर प्रखंड के पूनगी गाँव की सुक्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस पाकर खुश है। इस गाँव की अधिकांश महिलाओं ने कहा कि अब उन्हें लकड़ी के धुएं से मुक्ति मिली है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।